ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे बच्चे कैसे हैं? आज 1/7/2021 की साकार मुरली के मेन पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की रजाई मिलती है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की रजाई मिलती है। बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, बाबा इस पाठशाला में हमें रोज़ यही पाठ पढ़ाते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही हम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हैं। इस समय तो घोर कलयुग का समय है। सबके लिए रावण का राज्य है। सब मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित बने हुए हैं, देह अभिमानी हैं। इसीलिए पतित पावन बाप को इस कलयुग के संगम पर पुकारते रहते हैं कि हे बाबा, आओ इस धरा पर हमें पतित से पावन बनाओ। शिव बाबा सभी का बाप, ऊंचे ते ऊंचा है। अब भारत पर माया का बहुत परछावा पड़ गया है। सभी बहुत पतित बन गए हैं। इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, फिर से आओ पावन बनाने। आत्मा ही बुलाती है अपने बाप को। परमात्मा ही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। परमात्मा ही ज्ञान का सागर भी है, पतित पावन भी है। वह पिता भी है तो शिक्षक भी है, क्योंकि ज्ञान सागर भी है और वर्ल्ड अथॉरिटी भी है। सभी वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों को जानने वाला भी है। उनको कहते ही हैं नॉलेजफुल। अपने प्यारे प्यारे बाबा को सभी बच्चे क्या कहते हैं और वो क्या कहाता है? नॉलेजफुल कहाता है। इस समय सभी पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, क्योंकि सभी दुखी हैं। कहते हैं गॉड फादर। उनका नाम भी चाहिए ना, उनको नाम भी तो होना चाहिए। उनका नाम गाया हुआ है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच ज्ञान का सागर, शक्ति का सागर, सुख का सागर है। ये मनुष्य की आत्मा अपने बाप की महिमा करती है। सतयुग में जब पावन भारत था, देवी देवताओं का राज्य था, तो कोई पतित नहीं था। यही भारत पावन था, यही भारत पतित हो गया है। तुम जानते हो, ज्ञान का सागर, पतित पावन परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हमको ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। जरूर उनको शरीर तो चाहिए ना। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं। शिव बाबा ब्रह्मा का शरीर लोन पर लेते हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए। भारत में चित्र भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उनको हाथ में शास्त्र देते हैं। अभी विष्णु कोई शास्त्रों का सार नहीं सुनाते हैं। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह रचयिता है। निराकार ऊंचते ऊंच परमात्मा ही पतित पावन है। आत्मा ही शरीर द्वारा कहती है, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं बैरिस्ट्रार हूं, मैं फलाना मिनिस्टर हूं। शरीर द्वारा आत्मा ही कहती है, मैं एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेता हूं। इस समय जब बाप आते हैं, कहते हैं बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो, मैं तुम्हारा बाप आया हूं तुमको यही पाठ पढ़ाने। अब निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आओ, रूप बदलो। बाप समझाते हैं, तुमने 84 जन्म गर्भ से लिए हैं। एक
शरीर छोड़ फिर गर्भ में जाते हो, ऐसे 84 जन्म लेते हो। मैं तो गर्भ में नहीं आता हूँ। भारतवासी असल में देवी देवता धर्म के थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए, कलाएं कम होती जाती थीं। भारत 16 कला संपूर्ण था, फिर 14 कला बना। भारतवासी अपने ही जन्मों को नहीं जानते। 84 जन्म भारतवासी ही लेते हैं और कोई धर्म वाले नहीं लेते। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम स्वर्ग का चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा बनते हो। तुम अच्छी रीति जानते हो हम यहाँ आए ही हैं पतित से पावन बनने। ये है ही पतित दुनिया। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक ही बाप है, सब उनको ही पुकारते हैं। बाप को याद करते हैं, कृष्ण को नहीं। कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। गीता है सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि। भारत की गीता किस धर्म का शास्त्र है? आदि सनातन देवी देवता धर्म का। गीता किस धर्म का शास्त्र है? बाबा ने बताया आदि सनातन देवी देवता धर्म का। किसने गीता गाई? राजयोग किसने सिखाया? परम पिता परमात्मा पतित पावन बाप ने। तो तुम्हारी आत्मा जो निराकार थी उसने अभी ये शरीर धारण किया है। साकार मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहेंगे। भल सत्युग लक्ष्मी नारायण हैं तो भी भगवान नहीं कहेंगे। कायदे अनुसार भगवान एक है, क्रिएटर इज वन, बाकी वह हैं देवताएं। 5000 वर्ष की बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इनको महाराजा महारानी कहा जाता था। वह तो बाप एक ही है जो आकर भारतवासियों को देवी देवता बनाते हैं। अभी तो देवी देवता धर्म का कोई है ही नहीं। अभी वह सारा है रावण राज्य। मनुष्य तो सब पत्थर बुद्धि हो गए हैं। पारस बुद्धि इन लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे। भारत जैसा सुख धाम खंड कोई होता नहीं। जब भारत में स्वर्ग था तो दुख बीमारी रोग नहीं थे, संपूर्ण सुख ही सुख था। गाया जाता है ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरंपार है। सारा मदार पवित्रता पर है। सारा मदार पवित्रता पर है। पुकारते भी ऐसे हैं, सब पतित हैं। पीस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी भी नहीं है। अभी तुमने समझा है हम भारतवासी सूर्यवंशी देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे पतित बने हैं। आज के भारत को कहा जाता है मृत्युलोक। इसको आगे चलकर आग लगनी है। बच्चे पूछते हैं बाबा हम पतित से पावन कैसे बने? कई नए आते हैं तो अलाउ नहीं किया जाता। जैसे कॉलेज कोई नया जाकर बैठे तो कुछ भी समझ ना सके और किसको पता ही नहीं है कि मनुष्य से देवता कैसे बन रहे हैं। मनुष्य जो पतित हैं वही पावन बनते हैं। इस समय भारत भी बेगर हो गया है। सतयुग में भारत प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस था। उसमें सब गुण हैं। राज्य लक्ष्मी नारायण का कहेंगे। कृष्ण तो प्रिंस था, राधे प्रिंसेस थी। कृष्ण प्रिंस की ही महिमा गाई जाती है, स्वर्ण अक्षरों में गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। उसने कोई गीता नहीं सुनाई, वो तो सतयुग का प्रिंस था। सतयुग में कोई शास्त्र चित्र भक्ति मार्ग के होते ही नहीं। वहां तो ज्ञान ही की प्रालब्ध होती है। 5000 साल की बात है। अभी कलयुग का अंत है ना, विनाश सामने खड़ा है। भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा है। पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाना है।
तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। गाया भी हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना सो अब शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो। गाते भी हैं, परम पिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा ने कहा है, आज से 5000 वर्ष पहले भी मैं संगम पर आया था तुमको ये राजयोग सिखाने। कृष्ण नहीं, मैं आया था। कृष्ण पतित दुनिया में आ नहीं सकता, बाप ही आते हैं। वही सदगति दाता हैं। मनुष्य को सदगति दे ना सकते। याद भी सभी एक को ही करते हैं। आत्मा ही पतित बनी है, आत्मा में ही खाद पड़ी है। आत्मा को ही पावन सतो प्रधान बनना है। आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। आत्मा ही गोल्डन सिल्वर कॉपर आयरन बनती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई आत्मा को पावन बना न सके। बाप ही बैठ समझाते हैं, मामेकम याद करो तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। जितना जितना याद करोगे उतना पतित से पावन बनोगे। मेहनत तो याद करने में है, ज्ञान तो सारा बुद्धि में है ही। ये चक्र कैसे फिरता है, हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सतयुग में कितना समय राज्य चलता है, फिर रावण कैसे आता है, रावण है कौन, ये भी किसी को पता नहीं है। कब से रावण को जलाते आते हैं, सतयुग में तो नहीं जलाएंगे, अभी है ही रावण का राज्य। राम राज्य तो कोई स्थापन कर ही नहीं सकता, ये तो बाप का ही काम है। पतित मनुष्य तो कर ही नहीं सकते, पतित दुनिया ही विनाश होनी है। आदि 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 सनातन देवी देवता धर्म वालों ने ही 84 जन्म लिए हैं, वही इस समय शूद्रवंशी बने हैं, अब फिर ब्राह्मण वंशी बनते हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण चोटी, ये है ऊंच से ऊंच चोटी, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण। अभी तुम शिव बाबा के बच्चे भी हो, पोते पोतियां भी हो, शिववंशी, फिर ब्रह्मा कुमारी कुमार हो। शिववंशी फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। वर्षा मिलता है दादे से, तुम आए ही हो बेहद के बाप से, बेहद के सुख का वर्षा पाने, अर्थात मनुष्य से देवता बनने। तो आइए आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बेगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया की रजाई मिलती है। आज का प्रश्न है, इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? इस पाठशाला का कौन सा पाठ तुम्हें मनुष्य से देवता बना देता है? उत्तर है, तुम इस पाठशाला में रोज यही पाठ पढ़ते हो कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनने से ही तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन जाते हो। इस समय सभी मनुष्य मात्र पुजारी अर्थात पतित देह अभिमानी हैं, इसलिए पतित पावन बाप को पुकारते रहते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। इसका क्या अर्थ है कि सभी प्यारे प्यारे बच्चे अपने बाबा को अर्जी लगा रहे हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, कि नीचे ये रावण राज्य में बहुत कलयुग बढ़ चुका है, हम पतित हो चुके हैं, तू अपना सिंहासन छोड़कर नीचे आ, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, पतित से पावन बनाने के लिए ज्ञान और योग में मजबूत होना है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे याद की मेहनत से निकालना है। नंबर 2, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण चोटी हैं, इस नशे में रहना है। ब्राह्मण ही वर्षे के अधिकारी हैं,
क्योंकि शिव बाबा के पोत्रे हैं। वरदान है आज का, अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आत्मा के अनादि और आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्र है। अपवित्र आर्टिफिशियल शूद्रों की देन है। शूद्रों की चीज ब्राह्मण यूज नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। बाबा क्या कहते हैं? इसलिए सिर्फ यही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। किसी को भी देखो तो उसके रियल रूप को देखो, रियल को रियलाइज करो, तो संपूर्ण पवित्र बन फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। जब हम किसी को भी देखेंगे, अगर उसको रियल रूप में देखेंगे, उसके रियल रूप को रियलाइज करेंगे, तो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे और बाबा की नज़र में फर्स्ट क्लास व एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बन जाएंगे। अपने बाबा के सिक्की लदे प्यारे प्यारे बच्चे बन जाएंगे हैं, लेकिन और आगे बढ़ेंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। परमात्म दुआओं से अपनी झोली भरपूर करो तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति शांति शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है, बैगर से प्रिंस बनने का आधार पवित्रता है। ओम शांति शांति। दीदी पवित्र दुनिया से क्या होता है? पवित्र दुनिया की रजाई